अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक इकोलिंक 7110 HD रिसीवर है। इसमें फ़ाल्ट ये कि जब भी हम इसको पावर देते हैं तो ना तो ये रेड लाइट शो कराता है और ना कोई और ऑप्शन शो कराता है। ठीक है जी, तो आज हमने इसको मुरम्मत करना है कि क्या इसकी पावर सप्लाई की तरफ से मसला है, ये इसका मेन कार्ड की तरफ से मसला है जिसकी वजह से हमारा रिसीवर ये ऑन नहीं हो रहा। तो अब हम ओपन करते हैं। रिसीवर को मैंने ओपन कर दिया है और जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसके पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करने होते हैं कि हमारी जो पावर सप्लाई क्या वोल्टेज दे रही कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं पावर सप्लाई के। तो ये आप देख सकते हैं इसकी पावर सप्लाई के आ रहे हैं 24.8 वोल्टेज। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है और इसके आगे ये इसके आ रहे हैं जी 2.5 वोल्टेज। तो आपको ये मालूम है कि क्योंकि ये जो हमारे वोल्टेज है ये 2.4 से 6 वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो भी सप्लाई होती है उसके वोल्टेज होते हैं 3.3 से आगे 5 वोल्टेज होते हैं। तो ना तो इसके 2.3 आ रहे हैं और ना तो इसके 5 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसको ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं। इस जैक को ओपन करके चेक करेंगे क्या हमारा कार्ड शॉर्ट है या फिर ये जो हमारी सप्लाई है इसमें फ़ॉल्ट है। तो ये मैंने जैक ओपन कर दिया और अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये मैंने ग्राउंड लगा दिया और ये आप इसके वोल्टेज देख सकते हैं। जब हमने इसका जैक ओपन किया है तो पहले यहाँ पर इसके 24 वोल्टेज आ रहे थे, तो अब आ रहे हैं इसके 27 वोल्टेज। तो अब हम दूसरे चेक कर लेते हैं। तो ये इसके जी ये इसके 1.2 वोल्टेज आ रहे हैं, जबकि ये 2.2 आ रहे थे जब इसके ऊपर कार्ड का लोड था। तो अब हमारा ये जो फॉल्ट है इसकी पावर सप्लाई में है। तो अब हमने इसकी पावर सप्लाई में देखना है कि इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से हमारा जो रिसीवर है वो ऑन इसकी पावर सप्लाई की तरफ से नहीं हो रहा। तो इसका जो फॉल्ट आ जाता है सबसे ज़्यादा तो वो इसके जो हमारे 5 वोल्टेज वाला कैपेसिटर होता है अक्सर वो काम ना करे, तो उस वक्त ये फॉल्ट आ जाता है। तो इसके जो 5 वोल्टेज वाले कैपेसिटर हैं तो वो इसके ये वाले 2 हैं। ठीक है जी, तो ये ऊपर से थोड़ा सा ख़राब भी है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा कैपेसिटर ख़राब है और इसकी वैल्यू है जी 470 UF 10 वोल्टेज में। तो इस कैपेसिटर को हमने चेंज करना है। तो ये आप देख सकते हैं इसका ये मैंने कैपेसिटर ओपन किया है। ठीक है जी, और इस कैपेसिटर को आप देख सकते हैं ये नीचे से, और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं ये नीचे से ख़राब हो चुका है। ये ऊपर से थोड़ा सा ख़राब, नीचे से ये वाज़ह नज़र आ रहा है। तो अब हम इसकी जगह पर जो हमने कैपेसिटर लगाना है उसकी वैल्यू 1000 UF हो और 16 वोल्टेज में यहाँ मिल जाता है, तो हम वो लगाएंगे। ये जो हमारी पावर सप्लाई है इसमें जो 5 वोल्टेज उसके ऊपर 2 इसके कैपेसिटर लगाए गए हैं, तो हमने दोनों चेंज करने हैं। एक तो इसका ये वाला है जो इसके मेलर से आगे है और ये एक मेलर से पहले है। ठीक है जी, तो हमने इसके ये दोनों कैपेसिटर चेंज करने हैं। ठीक है जी, एक तो मैंने ये इसका ओपन कर लिया और अब हम दूसरा ओपन करते हैं और इसकी जगह पर हम दोनों ही लगाएंगे। तो अब मैंने इसका एक ये कैपेसिटर चेंज किया है, निकाला है इसमें से 10 वोल्टेज 1000 UF में है। ठीक है जी, और अब मेरे पास ये 2 कैपेसिटर हैं
और इनकी वैल्यू है 680 UF 16 वोल्टेज में। तो ये मैं अब दोनों इसकी जगह पर लगाऊंगा। तो ये आप देख सकते इसके कैपेसिटर मैंने दोनों लगा दिए। तो अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो ये आप देख सकते फिटिंग मैंने इसकी कर दी और अब हम इसको पावर देकर इसके वोल्टेज पावर सप्लाई चेक कर लेते हैं कि हमारी जो पावर सप्लाई क्या वोल्टेज ठीक दे रही है कि नहीं ठीक दे रही। ये इसके जी 24 ठीक आ रहे हैं और ये आप देख सकते इसके 6.2 वोल्टेज आ गए। तो अब हम इनके ऊपर लोड डालते हैं। तो अब हम इसके दोबारा वोल्टेज चेक कर लेते हैं 5। तो ये आप देख सकते पहले हमारे 2.6 1.12 वोल्टेज ये सभी वोल्टेज आते थे। तो यहाँ पर 5 आ चुके हैं। ये इसके आगे 2 ग्राउंड है, ये 5 और ये ग्राउंड और ये भी ग्राउंड और ये इसके 25 वोल्टेज आ गए। ठीक है जी। और देख लेते हैं हमारा रिसीवर ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते रिसीवर भी हमारा मुकम्मल ऑन हो चुका है और कीपैड वगैरह भी वर्क कर रहा है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।